आजकल देखते हैं कि जैसा लोग माहौल बना रखे हैं, ऐसा कुछ हमने अपने जीवन काल में बचपन से लेके अभी तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ना कभी ऐसा कुछ महसूस किया, क्योंकि यहीं पर हम पले बड़े, यहीं पर साथ में सारे त्योहार एक साथ मनाए, खेले कूदे सब। कभी हम लोगों ने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। ना कभी ऐसी कोई मानसिकता रही है कि बचपन से लेकर अभी तक हमने कभी ऐसा कुछ न सुना न कुछ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग इन 10-5 सालों में जो है दुनिया भर का लोग खुरापात करना शुरू कर दिए हैं, जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के। लेकिन यही आप बैक जाइए, ज्यादा नहीं, आप जो है 20 साल बैक जाइए, क्या कभी आपने सुना था इन चीजों को? जिस तरह की तमाम जो है खुरापाती वाली बातें आजकल हो रही हैं धर्म को लेकर के, उस तरह का बातें पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां भगवान श्री राम जन्मे, हर एक कोने कोने में उनके होने का एहसास होता है, क्योंकि हर एक कोने में वो पले बढ़े। और आज भी यहाँ अनेकता में एकता का रंग देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की यहाँ पे सच्ची तस्वीर देखने को मिलती है, जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कोई आम दुकान नहीं है, ये हमेशा से चर्चा का विषय इसलिए बनी रही है क्योंकि इसके जो मालिक है वो कोई आम इंसान नहीं है। वो यहाँ पर एक अनोखा काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रईस जी की, जो कि इस दुकान के ओनर हैं। साथ ही इस दुकान पर भगवान श्री राम और हनुमान जी से जुड़े हुए ध्वज से लेकर तमाम चीजें ये बेचते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जो ये संदेश दे रहे हैं उससे जुड़े हुए भी तमाम सवाल इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आपका आज की खबर में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जो ये पहल आपने करी है कि आप हिंदू या देवी देवताओं से जुड़े हुए ध्वज, उनके कलावे, तमाम चीजें जो बेचते हैं, तो इसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इसकी सराहना करते हैं। आपको कैसा लगता है? नहीं, तो जैसा है कि हम लोगों ने, हमारा तो ये पुश्तैनी बिजनेस रहा है और हमारे पिताजी करते रहे हैं। हम लोग अपना बचपन में पढ़ाई पीरियड करते रहे। लेकिन आजकल देखते हैं कि जैसा लोग माहौल बना रखे हैं, ऐसा कुछ हमने अपने जीवन काल में बचपन से लेके अभी तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ना कभी ऐसा कुछ महसूस किया, क्योंकि यहीं पर हम पले बड़े, यहीं पर साथ में सारे त्योहार एक साथ मनाए, खेले कूदे सब। कभी हम लोगों ने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। ना कभी ऐसी कोई मानसिकता रही है। हाँ। मतलब कभी कोई भेदभाव वाली स्थिति देखने को नहीं मिली। और जब ये चर्चा का केंद्र हुआ, जब लोगों को पता चला कि एक मुस्लिम भाई हिंदू देवी देवताओं की चीजें बेचता है, तो काफी इसकी चर्चा हुई, प्रसन्नता भी की गई, काफी प्रोत्साहित किया गया। लेकिन क्या कभी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? कभी किसी ने आपको इसको लेकर कहा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं, क्यों चुनौती करेगा भाई? जो कोई सामना नहीं किया, हमारा पुश्तैनी बिजनेस, हमने तो बताया तो बचपन से करते आ रहे हैं। हम इसी बिजनेस में पले बड़े हुए हैं। हमारे पिताजी करते थे कि, हाँ, हमारे पिताजी करते थे, इसी बिजनेस में पले बड़े। और फिर करते करते फिर आज जो हमारे पिताजी तो रहे नहीं, तो अब इसको हमने संभाला है। कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू धार्मिक चीजों से जुड़ता है, तो जो धर्म गुरु होते हैं वो इसका काफी विरोध करते हैं और अक्सर तो फतवे जारी कर दिए जाते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा है कि हमने फिर पहले भी आपसे बताया कि बचपन से लेकर अभी तक हमने कभी ऐसा कुछ न सुना न कुछ। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग इन 10-5 सालों में जो है दुनिया भर का लोग खुरापात करना शुरू कर दिए हैं, जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के। दुनिया भर का खुरापात लोग शुरू। लेकिन यही आप बैक जाइए, ज़्यादा नहीं, आप जो है 20 साल बैक जाइए, क्या कभी आपने सुना था इन चीज़ों को? जिस तरह की तमाम जो है खुरापाती वाली बातें आजकल हो रही हैं धर्म को लेकर के, उस तरह का बातें पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज 10-5 सालों में लोगों की क्या मानसिकता हो गई है, ये समझ में नहीं आता, कि खुद ही नहीं समझ में आता कि आखिर लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर क्या वजह है ये जो चंद सालों में ये सब चीजें बढ़ी हैं? इसके पीछे किसकी लापरवाही मानते हैं? कहीं ना कहीं इसमें जो है लापरवाही, क्या इसमें ये मान के चलिए, जैसे शासन सत्ता भी थोड़ा जो है टाइट होना चाहिए। इस वजह से कि कुल मिला के कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई बढ़ावा दे रहा है। हाँ, जो इस तरह से लापरवाही की जा रही है, हाँ, धर्म को लेकर के। यही देखिए, आप जो हम बता तो रहे हैं कि अपने बचपन काल में हमने कभी ऐसा न देखा न सुना जो आज सुनने को मिलता है।
जी, यानी शासन को और टाइट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप शासन की तरफ से कोई ढील मानते हैं? बिल्कुल टाइट होना चाहिए सरकार को। लेकिन अगर बात करी जाए दीपोत्सव की, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो व्यापार में वृद्धि तो हुई होगी। तब तो कोई नहीं पूछता होगा कि आप कौन है, आपका क्या नाम है। नहीं, व्यापार में तो वृद्धि हुई है, व्यापार में पहले से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे कि नवंबर दिसंबर में यहाँ पर कभी सन्नाटा रहता था जो है, तो उस हिसाब से जो अब तो सन्नाटा नहीं आता, उसकी वो स्थिति नहीं रहती। नवंबर दिसंबर में भी श्रद्धालु यहाँ पर चलते रहते हैं और व्यापार लगभग सबका चलता रहता है। अच्छा, अभी बीच में सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया था कि खाने पीने की तमाम दुकानों पर जो है अपना नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। किसी ने आपको भी ये सलाह दी कि आप भी अपनी दुकान पे अपना नेम प्लेट लगा लीजिए? हालांकि यहाँ पे तो सभी की दुकानों पे लगा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ है, हम लोगों की दुकानों में तो ऑलरेडी नेम प्लेट लगा हुआ है, रजिस्टर्ड दुकानें हैं और सब पर नेम प्लेट पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, विकास के मामले में योगी सरकार को किस तरह से देखते हैं? विकास के मामले में बहुत अच्छे हैं। विकास के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस अयोध्या में जो है जीवन बिताया, इतने बड़े हुए, तो पहले ऐसी नहीं थी। पहले की अपेक्षा बहुत विकास हुआ, बहुत सुधार हुआ, एकदम बिल्कुल नया कुछ देखने को मिलता है। हाँ। यानी परिवर्तन और विकास से आप खुश हैं। लेकिन एक वक्त था जब काफी चर्चाएं थी कि बाबरी विध्वंस के बाद से कि राम मंदिर बनेगा तो अशांति फैल जाएगी, और सबसे ज्यादा खतरा तो अयोध्या में महसूस किया जाता था। लेकिन योगी सरकार ने नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। आप यहाँ के निवासी हैं और आप मुस्लिम भी हैं। आपको क्या लगा था उस वक्त कि अगर राम मंदिर बनेगा किस तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी? क्या माहौल बिगड़ने का कोई डर था या सरकार पर भरोसा था? नहीं, यहाँ पर कभी किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहा है। हमेशा जो है लोगों की, बाहर लोग तरह तरह से अफवाह फैलाते रहे हैं, लेकिन अयोध्या में कभी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लोगों की मानसिकता तो थी कि सबसे पहली जो अशांति फैलेगी वो अयोध्या में फैलेगी अगर ऐसी परिस्थिति आई तो। बाहर लोगों की मानसिकता थी, बाहर लोग जो है ऐसा कर रहे थे, लेकिन अयोध्या में कभी नहीं। अयोध्या में तो सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते, जो भी कुछ होना है सब कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अपनी दुकान के माध्यम से जो आप संदेश दे रहे हैं सब भाईचारे का, एकता का, तो बाकी लोगों में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग भी आगे आए, एक ऐसा संदेश दे कि भाईचारा बना रहे। जो लोगों के बीच में गलतफहमी बढ़ रही है, धर्म को लेकर आए दिन नई चर्चाएं होती हैं, तो वो थमे। क्या कहना चाहेंगे? लोगों की देखिए मानसिकता, लोगों अपनी अपनी मानसिकता पहली बात तो अच्छी करें, और हमारा मानना है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। ठीक है, संगत जैसा आप संगत करेंगे वैसा ही आपके गुण होंगे, और प्लस जो है कि कहा जाता है कुछ अन्न का भी सन्न बना रहता है। कहा जाता है कि अन्न का भी सन्न बना रहता है, जिस तरह से मतलब जो आप जो भी खाते पीते हैं उस, हाँ, हाँ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, कुछ उसका भी असर होता है, ये हमारी मान्यता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। कहते हैं कि जो अयोध्या वासी होते हैं उनकी सुबह भी जय श्री राम कहकर होती है, सीताराम कहकर होती है, वो भी दुआ सलाम सीताराम करके करते हैं। ऐसा है? क्यों नहीं होती? हमारे मिलने जुलने वाले जो भी मिलेंगे भाई, राम राम सीताराम, मिलने जुलने वाले जितने भी सुबह सुबह यही तो कहेंगे। मतलब अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है, बाकी लोगों ने अपने मन में बना की लिया। मानसिकता, बाहर के लोगों की मानसिकता क्या हो गई है नहीं समझ, लेकिन अयोध्या में जब कहीं पर भी आप पता करिए कुछ भी नहीं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद रईस जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। और जो अभी तक चर्चाएं होती थी सिर्फ कि भाई यहाँ अयोध्या में जो मुस्लिम भाई है वो भी सीताराम सीताराम करके दुआ सलाम करते हैं, तो ये यहाँ पे साफ हो गया है। रईस जी ने ये साफ कर दिया है कि अयोध्या वो नगरी है जहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सब आपस में भाई हैं, एकता का सौहार्द का संदेश देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सीताराम हर किसी की जुबान पर रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविश के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर अयोध्या। आजकल देखते हैं